हेलो दर्शकों, आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। कई दर्शकों की डिमांड आई थी कि सर आप इतने पेड़ लगा रहे हो तो आपके अनुभव के आधार पर आप बताएं कि पेड़ को वास्तव में कैसे लगाना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप एंड तक इसमें ज़रूर ध्यान दें। इसमें 5 महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर हम चर्चा भी करेंगे और ये भी बताना चाहूँगा कि हम कहीं पेड़ पौधे लगाने और सेल्फी लेने के चक्कर में इन पौधों की हत्या तो नहीं कर रहे हैं। जैसे भ्रूण हत्या है, वैसे ही इन पौधों की मेरे शब्दों में कहूँ तो ये एक पौध हत्या हो गई कि यानी हम पौध तैयार करते हैं और उसी समय उसको ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी थोड़ी सी नासमझी के कारण, मैं ये नहीं कहता कि आप सभी जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपके की समझ में नहीं आ पाई उसके कारण अगर पेड़ पौधे हैं उनकी हत्या हो जाती है तो ये एक हमारे लिए भी और बेचारे पेड़ पौधों के लिए भी गलत संदेश है। क्योंकि पेड़ जब भी अंकुरित होता है तो वो ये सोचता है कि मुझे बड़ा पेड़ बन करके और बहुत सारे लोगों तक अच्छी छाया देनी है, फल देने हैं, और वो सही तरीके से नहीं लगाए जाने के कारण वो समय से पूर्व ही जल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि वो एक पेड़ की हत्या हो गई। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरीके से इस बात को समझें कि हम पेड़ को किस तरीके से लगाएं ताकि वो पेड़ अच्छी तरीके से लगे और उसका जीवन भी सफल हो। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि हमें पेड़ लगाने के लिए पहली जो कंडीशन है वो है स्थान का चयन। यानी हमें पेड़ के लिए स्थान का चयन किस आधार पर करना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि पेड़ का स्थान का चयन है वो हम करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर कुछ पानी है वो बरसात के समय एकत्र होना चाहिए। थोड़ा सा पानी रुकता है तो ऐसी जगह का चयन करें। ऐसा नहीं कि जहाँ साल भर पानी इकट्ठा होता रहे, वहाँ भी पेड़ सक्सेस नहीं होते हैं। इसलिए हमें ऐसी जगह चयन करनी पड़ेगी जहाँ कम पानी रुकता हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास से क्या होगा कि जब भी हम अगर उसमें पानी भी नहीं डाल पाएंगे तो जब भी थोड़ी बरसात होती है तो उसी समय उसमें पानी चला जाता है और साल भर उस पेड़ को पानी देने की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। तो स्थान चयन के लिए आप सभी से एक ही अनुरोध है कि जहाँ पानी कम इकट्ठा हो, रोड किनारे या कहीं भी सार्वजनिक जगह पर हो या अपने खेत में हो, वहीं पर उस पेड़ को लगाएं। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण होती है कि उसको लगाते समय उसकी गहराई और जो गड्ढे की गहराई है उसको कितना रखें। तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि हमेशा ज़मीन होती है वो एक बरसात से दूसरी बरसात तक लगभग 9 इंची से 12 इंची तक, यानी कि 1 फीट तक की ऊपर की मिट्टी है वो धूप से सूखती है। उसके नीचे नमी है वो बरकरार रहती है और उस नमी के कारण पौधे जीवित रहते हैं। तो हम उसकी गहराई है वो 3 फीट तक रखें। 3 फीट का मतलब ये कह सकते हैं कि 3 फीट गहरा गड्ढा खोदें, उसमें लगभग 1 फीट के लगभग पोली मिट्टी डाल दें, वापस बूर दें उसको, उसके ऊपर उसकी थैली सहित उस पेड़ को लगाएं और ज़मीन का जो स्तर है उस स्तर से पेड़ की जो जड़ों का टॉप का लेवल है वहाँ तक ही वो 1 फीट नीचे होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि पेड़ जब भी लगाते हैं पौधा तो उसकी जड़ें हैं वो ज़मीन के 1 फीट नीचे से स्टार्ट होंगी, तो उसको कम से कम पानी की आवश्यकता होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उसको एक बार जड़ अच्छी तरीके से पकड़ ली तो उसे साल भर पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना करके आपको बताऊंगा। अगर आपकी इच्छा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं
ताकि मैं इसके बारे में बताऊं कि किस तरीके से हमें लगाना है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट आ गई कि स्थान का चयन हो गया, गड्ढे का चयन हो गया, तो गड्ढे की चौड़ाई क्या रखें। अब हमारे पास जो पौधारोपण हो रहा है उसमें एक रटी रटाई चीज़ चल रही है कि पौधे की गड्ढे की चौड़ाई है वो 2 फीट रखी जाए और उसकी गहराई भी रखी जाए, लेकिन गड्ढे की जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी उस जगह की मिट्टी उतनी ही पोली हो जाएगी और वो सूखने में बहुत ही जल्दी सूख जाएगी। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ को हम ज़मीन लेवल पे रख देते हैं और उसके चारों तरफ पोली मिट्टी आ जाती है, तो उस पोली मिट्टी है वो 10, 15, 20 दिन में सूख जाती है और अगर उस दौरान उसमें पानी नहीं डला तो वो पौधा मर जाता है और उसकी पौध हत्या ही कहूँगा मैं कि वो एक पौध हत्या हो जाएगी, उससे पौधा कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए गड्ढे की चौड़ाई जो राजस्थान में है उसी हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ कि गड्ढे की चौड़ाई है वो मिनिमम यानी कि केवल 6 इंची तक ही रखनी चाहिए, ताकि 6 इंची की जो गड्ढा है उसके बाहर की मिट्टी है वो कभी भी नहीं सूखेगी और हमारा पौधा है वो 1 फीट नीचे रहेगा, तो उसके कारण भी वहाँ की उसकी जड़ों तक की मिट्टी कभी साल भर में नहीं सूख पाएगी और पौधा उस नमी के कारण है वो जीवित रह जाएगा। तो इस प्रकार 3 चीज़ें अपनी बात चर्चा हो गई। और चौथा जो मैंने बता दिया कि हमें ज़मीन का जो लेवल है उस लेवल से 1 फीट 6 इंची से लेकर के 1 फीट नीचे ही लेवल पे रखना है। ऐसा नहीं हो कि मिट्टी का जो लेवल है उसी लेवल पर उस पौधे को रख दिया और उसकी जड़ें वहीं से स्टार्ट हो गई, तो वो पौधा जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है अगर उसमें रेगुलर पानी नहीं डाला जाए। और सबसे जो बड़ी ज़रूरत होती है कि पौधे लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा की भी थोड़ी सी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हम लगा करके आए और पीछे से बकरियां खा गई या उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, तो उसके भी या तो 4 दीवारी के अंदर लगाएं। 4 दीवारी नहीं है तो 4 दीवारी के साथ साथ हमारे पास में एक और विकल्प ही होता है, उस विकल्प का ध्यान में रखें कि या तो तार की जाल की जो रिंग होती है उसमें लगाएं या फिर कहीं भी सूखी झाड़ियाँ वगैरह हैं तो उनको भी आप उसमें काम में ले सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और उतने ही पेड़ लगाएं जितने लोगों को आप जिम्मेदारी के साथ उसका सुरक्षा और पानी देने की जिम्मेदारी ले सकें। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आज तक जो वृक्षारोपण का अभियान चलाया था जिसमें बरगद का ज़्यादा था, तो उसमें उसी सीरीज में आज 126वां बरगद तक हम लगा चुके हैं। और हमने बार बार कमेंट भी आता है कि सर आप इतने बरगद लगा रहे हो तो उनकी देखभाल भी आपको करनी पड़ेगी, क्या आप ये संभव है? तो मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि मैं बरगद का पेड़ वहीं लगाता हूं जहां पानी की आसपास व्यवस्था हो, दूसरी चीज़ सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था हो, या तो 4 दीवारी के अंदर हो या जाल लगा हो या फिर किसी भी बबूल वगैरह की जो टहनियाँ हैं उनसे उसको प्रोटेक्शन मिल सके। और विशेष रूप से कोई न कोई जिम्मेदार व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी लेता है वहीं पेड़ लगाता हूँ। और मेरी तो यही है कि इस साल अगर मैं 100 बरगद लगाता हूँ उसमें से अगर 20 बरगद के पेड़ भी सफल हो गए तो अगले साल उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हम ये भी देखेंगे कि कौन सी जगह के जो बरगद के पेड़ हैं वो अधिकतम सफल हुए हैं और कौन सी जगह के पेड़ों पर अधिक नुकसान हुआ है, उसी के अनुसार अगली साल से जो नई रणनीति है वो अपनाई जाएगी। बरगद का चयन, कई बात पूछते हैं कि बरगद का चयन करने के लिए आपने इतनी कैसे सोचा, तो मैंने यही सोचा कि जो छोटे पेड़ होते हैं वो 20, 30, 50 साल तक की एज होती है, लेकिन पीपल और बरगद के पेड़ ऐसे होते हैं जो कम से कम 100 साल से लेकर के 1000 साल तक उनकी लाइफ होती है। तो हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे अधिकतम लाभ है वो पेड़ पौधों का हमें मिल सके। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई
इन 5 बातों का ध्यान रखें। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले स्थान का चयन किस प्रकार से करें, गड्ढे की, दूसरा नंबर है गड्ढे की गहराई है वो कितनी रखें, तीसरा नंबर है कि गड्ढे की चौड़ाई कितनी रखें, चौथा नंबर कि पेड़ को लगाते समय ज़मीन लेवल से कितनी गहराई तक रखें। इसके साथ एक चीज़ ध्यान में और रखनी पड़ेगी कि जो ज़मीन के अंदर जो तना भी है तो वहाँ उसकी मिट्टी का भराव नहीं करें, मिट्टी केवल जड़ों तक ही रखें, उसके ऊपर है वो खाली रखें, उसमें इतना पानी आ सके बस, क्योंकि अगर तना है वो मिट्टी में दब जाएगा तो उसके दीमक लग के और वो पेड़ ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट 5वां था कि उनकी पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस प्रकार हमें पेड़ लगाने चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और आपको बात बता दूं कि अभी राजस्थान सरकार ने विद्यालयों के लिए एक योजना निकाली है, उसका नाम है बाप बापू योजना। उसके अंतर्गत अगर आप अपने विद्यालय में 200 पौधे लगाते हैं, उसके लिए 3 ही कंडीशन है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे पूरी डिटेल। लेकिन 200 पौधे लगाते हैं और नरेगा से एक श्रमिक पंचायत से नियुक्त करते हैं तो श्रमिक को रोजगार मिलेगा और अपने पौधों की सुरक्षा और देखरेख पानी डालने के लिए एक आदमी मिलेगा। इसके साथ ही मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा, और अगले वीडियो हैं उनके लिए आप जुड़े रहिए जिसमें हम पेड़ लगा करके भी दिखाएंगे, उसके साथ बाप बापू वाटिका योजना के बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।